लेकिन भगवान निकल गए। और जब कंस ने देखा कि अब मेरी पार नहीं पड़ेगी तो भागने लगा। भगवान ने एक एड़ लगाई और मुंह के बल गिरा, और भगवान ने सीधा करके उसकी छाती पे बैठ करके उसके बाल पकड़ लिए, और उसने जब चीखना चिल्लाना प्रारंभ किया तो भगवान ने कहा, क्या बात है मामा जी, कोई परेशानी? अरे बोले बाल खींच रहे हो, दर्द हो रहा है, परेशानी हो रही है? बोले बालों के खींचने से परेशानी होती है, दर्द होता है। ये बात तुम्हें तब नहीं पता थी जब तुमने मेरी माँ देवकी के बाल पकड़े थे, पकड़ के खींचा था, उस समय पता नहीं थी क्या? अगर उस समय ये बात पता होती तो आज ये दिन तुम्हें देखना नहीं पड़ता। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन। आत्मौपम्येन सर्वत्र, सब जगह पे हम अपने को रख करके देखें। आत्मा की अपनी उपमा से कि अगर इस जगह हम होते तो हमारा क्या होता। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति, अगर हम खुद को देखें कि हमारी बेइज्जती होती तो हमें कैसा लगता, हमारे बाल खींचे जाते तो हमें कैसा लगता, हमारा अपमान होता तो हमें कैसा लगता, तो शायद वो काम फिर हम न कर पाए हैं। जब कर्ण का पहिया फंस गया था और भगवान ये कह रहे थे अर्जुन से कि अर्जुन बाण चढ़ा धनुष पे और दे जाकी छाती पे। अर्जुन ने कहा कि अरे ये निहत्था है और ये इसका पहिया फंस गया है। बोले अगर तेरे को ज्यादा ज्ञान है तो मुझसे फिर ज्ञान लेने की क्या जरूरत है। इधर कर्ण भी कहने लगा कि धर्म है तो अवतरे गोसाई, मैं यदा यदा हे धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, धर्म संस्थापनार्थाय आए हो और आप तो अधर्म के लिए आदेश दे रहे हो। आप कैसे भगवान हो? अच्छा भैया, ये जो घरों में ताले लगाए जाते हैं चोरों के लिए हैं कि साहूकारों के लिए हैं? साहूकारों के लिए होते हैं, चोरों के लिए तारे नहीं होते हैं। न चोर तारे माने। तो ऐसे ही धर्म का उपदेश धर्मात्माओं के बीच में तो चलता है, राक्षसों के लिए आप धर्म से बरतोगे तो राक्षसों को थोड़ी मार पाएंगे। सठे साठ्यम समाचरित, वहां इस नियम का पालन करना पड़ेगा। अगर अपना भाई राम की तरह हो तो अपना हक भी छोड़ देना चाहिए अपनों के लिए, लेकिन अपनों दुर्योधन जैसा होए तो अपने हक के लिए ऐसे अपनों को भी छोड़ देना चाहिए। रामायण और महाभारत अलग अलग शिक्षा देते हैं। ऐसे अपने क्या जरूरत है जो धर्म को माने न, कर्म को माने नहीं, माँ बाप को माने नहीं, किसी की सेवा करना जाने नहीं, भगवान को समझे नहीं, ऐसों के लिए अपना हक नहीं छोड़ा जाता। अपने हक के लिए ऐसे लोगों को छोड़ दिया जाना चाहिए। भगवान का उपदेश है। भगवान ने कहा जाके छाती पे दे। कर्ण बोले कि आप क्या कर रहे हो? धर्म की बात करता है। क्या बात है भाई? तब जो है धर्म की बहुत बड़ी बड़ी बात है जब कर्ण करने लगा तो भगवान कहते हैं कि अब आई रे तो याद धर्म की, पहले क्यों नहीं आई? यही याद पहले आ जाती तो होती काहे लड़ाई। पहले
अब आई रे, किसी को बड़ा ये खुली उंगली बहुत खराब लगती है भाई। नहीं, ये उंगली की रिदम ही खराब है। दबा के बजा रहे थे ना अभी। अब आई रे तो याद धर्म की, पहले क्यों नहीं आई। यही याद यही याद पहले आ जाती, होती काय लड़ाई। बताया हुआ भूला मत करो। अभी जो उंगली थी वो गड़बड़ थी, इसी को पहले दिन लगाया तुमने। हाँ, अब आई रे तो याद धर्म की, पहले क्यों नहीं आई। यही याद पहले आ जाती, तो होती काहे लड़ाई, तो होती काहे लड़ाई। इस प्रकार से कंस का वध किया है, और कंस का वध करके भगवान अपने नाना को जेल से निकालते हैं, अपने माता पिता को जेल से निकालते हैं भगवान। और उसके बाद में भैयाओ, उस कंस की लाश पे उसकी जो पत्नी थी, 2 अस्ति और प्राप्ति, जरासंध की बेटी थी ये, तो रोने के लिए आती हैं। और वो रो करके ये बात बताती हैं, जैसे माताएं हैं ना, जैसे मैंने अभी कहा था कि एक रो रही थी बहू के मोगू मुंह भरी लावत है ना। तो इस प्रकार से माताएं रोते रोते में सब हाल बता देती हैं, उनसे अलग से पूछने की। तो ऐसे ही ये दोनों रो रही थीं, और रो रो करके कहती हैं कि आपका तो यही हाल होना था। हमने बहुत समझाया, बहुत कहा, पर आपकी समझ में ये बात कभी आई नहीं। और जो ये कर्म करता है उसका बुरा हाल होता ही है। बोले इन कर्मों को करने वाला गिनाए फिर उन्होंने क्या क्या। मातरम पितरम वृद्धम, इनको जो सताता है। मातरम माने माँ, पितरम माने पिता, वृद्धम यानी बड़ा बूढ़ा, भार्याम साध्वीम भार्याम, अगर सती नारी है, सीधी सादी भोली भाली नारी है, और बापे यदि आदमी अत्याचार करे पी पाए के, तो उसकी भी यही गति होती है जो कंस की हो रही है। गुरुम विप्रम प्रपन्नम च, गुरु को सताने वाला है, और जो भगवान के पाने के लिए जो शास्त्रों का अध्येता है उसको विप्र कहते हैं, और उसको सताने वाले को भी भगवान ऐसी ही दुर्गति देते हैं। और तीसरा है प्रपन्नम यानी गरीब। यदि कर कोई गरीब आदमी है और उसको सताया गया तो फिर उसकी भी यही गति होती है। तो ये अस्थि और प्राप्ति इसी प्रकार से रो रो करके कह रही हैं कि आपकी यही गति होनी थी। जैसे मंदोदरी कहती है ना, नहीं चौपाई दो चौपाई।